हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में उत्तर प्रदेश के नदी, झील, सिंचाई एवं भूगर्भ जल से संबंधित कुल 35 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का आज यह तीसरा वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज में आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने यह पूरा सीरीज का वीडियो देख लिया तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, आपको इसी वीडियो से देखने को क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आप पूरा वीडियो अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा जा रहा है निम्न में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो किस नदी को? तो है गंगा नदी को। गंगा नदी को जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो आपको बताना है कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो वह है गोकुल बैराज परियोजना। कौन सा? गोकुल बैराज परियोजना। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। तो केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है तो बताने वाला क्वेश्चन है नहीं, यह है ऑप्शन नंबर ए, गंगा को। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हथनी कुंड परियोजना आपको बताना है, तो यह किस नदी पर है? यह है आपका यमुना नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आपसे पूछा जा रहा है माता टीला परियोजना निम्न में किस पर स्थित है। तो माता टीला परियोजना जो है आपके बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, यमुना जो है कि राजघाट परियोजना जो है, राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। याद रखिएगा इसको, यमुना पर नहीं है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं हुए आपको बताना है। तो जौनपुर। याद रखिएगा, जौनपुर में सही नदी नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना कहाँ बनाई गई है? तो बनाई गई है आपके बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? वो करती है बिजनौर जिले से। किस जिले से? बिजनौर। इसको याद करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। तो ठीक है, यमुना को पूछा जा रहा है, तो ये कहाँ प्रवेश करती है? सहारनपुर जिले से। कहाँ से? सहारनपुर जिले से। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। तो परीक्षा बांध आपका किस नदी पर स्थित है? तो है आपके बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस नदी पर है। तो बिहार जलप्रपात याद रखिएगा 110 मीटर जो है टोंस नदी पर है। किस नदी पर? टोंस नदी पर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध है। कौन सा? रामगंगा बांध दोस्तों। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहा जा रहा है निम्न में किस नदी का प्रतिवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ये शब्द याद रखिएगा, अवनालिका क्षरण। ठीक है, जो चंबल घाटी बोला जाता है, चंबल का बीहड़, वो अवनालिका क्षरण के कारण ही होता है। तो यह किसके होता है? चंबल नदी। याद रखिएगा, चंबल नदी के कारण अवनालिका क्षरण होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली से मिलकर घाघरा नदी बन जाती है? तो वो बन जाती है कौन सी? तो शारदा नदी बन जाती है। कौन सी दोस्तों? शारदा नदी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बसा है राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? तो उत्तर दिशा में कौन नदी नहीं बहती है? वो गंडक नहीं बहती है, किस दक्षिण दिशा में बहती है दोस्तों। ठीक है, बाकी ये तीनों नदी चंबल, केन, बेतवा, ये सब किधर बहती है? उत्तर दिशा में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है कि सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सी सबसे लंबी नहर है? वो शारदा नहर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। कौन सी है दोस्तों? यमुना। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की बाईं ओर से मिलती है? तो याद रखिएगा, यमुना के बाईं ओर से कौन नदी मिलती है? तो मिलती है हिंडन नदी। ठीक है, इस तरह से आपका इसका डी सही होगा। लेकिन बाकी चंबल, सिंध, केन ये सब दाईं तरफ से मिलती हैं, लेकिन आपका हिंडन नदी बाईं ओर से मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शहर, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा की बाएं तट पर बसा हुआ है? तो बाएं तट पर, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया है। तो यह है ऑप्शन सी, याद रखिएगा, वाराणसी। वाराणसी गंगा के बाएं तट पर बसा हुआ है। बाकी प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार ये सभी दाएं तट पर बसे हुए हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है? तो कौन नदी परियोजना है? तो है राजघाट नदी घाटी परियोजना, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त रूप से स्थापित किया जा रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है वो है नलकूप। याद रखिएगा, लगभग 66% टोटल सिंचाई का नलकूपों से होता है। अतः इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नदी का उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सी नदी इन चारों में है? तो है आपका शारदा नदी। कौन सा? शारदा, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका जो है कि सी सही होगा, गोमती नदी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, गोमती नदी का जो है उद्गम आपके हिमालय से नहीं होता है। बाकी शारदा, यमुना, रामगंगा ये सभी का उद्गम हिमालय से होता है, लेकिन गोमती नदी का जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ है, तो यह जो नदी है इसका उद्गम हिमालय से नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा जा रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है आपके कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है? तो अर्जुन बांध नहर से जो लाभान्वित जिला है वो है हमीरपुर। कौन सा है? हमीरपुर। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो स्थित है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है आपके बेतवा नदी पर। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय स्थित है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? अभी ऊपर भी बताया हूं, तो ये कौन सा है? नलकूप। याद रखिएगा, नलकूप से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई होती है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक निम्न में है। वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, नलकूपों से सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कहाँ है, तो आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है, तो है कल्याणी। याद रखिए, कल्याणी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ऊपर बताया हूं वो किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो, आज का ये वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में अगर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो पाना चाहते हैं तो एग्जाम ट्रैकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।